चटखारेदार मसाला फ्राई भिंडी इस तरह बनाएं, यकीन करें खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। ये इतने मज़े की बनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार फ्राई भिंडी मसाला बना रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली हैं। भिंडियों को मैंने अच्छी तरह से पहले धोया और धोने के बाद मैंने इसे पंखे की हवा के नीचे रख दिया था ताकि भिंडियाँ हमारी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएं। जब भिंडियाँ मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई हैं तब मैंने इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप देख सकते हैं कि भिंडियाँ हमारी मुकम्मल तौर पर खुश्क हैं। तो चलिए मज़ेदार फ्राई भिंडी मसाला बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्राई भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है, लेकिन ये मैं पूरा तेल अभी कढ़ाई में नहीं डाल रही हूँ। आधा तेल हमने रोक लिया है। इस तेल का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने स्लाइस करके कढ़ाई में डाल दिया है। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना है। प्याज को मैंने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर भिंडियों को शामिल कर देती हूँ। भिंडियों को भी हमने मुसलसल चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। इस तरह भिंडियों में जो एक लेस होता है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। तो मैं 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भिंडियों को फ्राई कर लेती हूँ। भिंडियों को फ्राई करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। भिंडियों का लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है और आप देख सकते हैं कि भिंडियाँ हमारी कितनी खिली खिली सी हो गई हैं। तो अब मैं तमाम भिंडियों को वापस निकाल लेती हूँ। भिंडियाँ हमारी 50 से 60% तक गल भी गई हैं। अब इसी के अंदर मैं बाकी बचा हुआ तेल शामिल कर देती हूँ और इस तेल को भी हमने गरम कर लेना है। तेल गरम हो गया है तो 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने 30 से 40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा फ्राई हो गया है तो 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि अदरक लहसुन हमारा जले ना। अब मैं अदरक लहसुन को भी 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिसका पेस्ट बना के मैंने शामिल किया है। टमाटरों की भी हम 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। टमाटरों की मैंने 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग होने लगा है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही हम लाल मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब मैं मसालों की भी लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर भी मसालों को भून सकते हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे अलग हो गया है। मैंने 2 हरी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल करी थी। अब मैं इसके अंदर जो है फ्राई की हुई भिंडी और प्याज को शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। 2 से 3 मिनट तक मैं भिंडियों को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह भिंडी की भुनाई कर ली है। तो लो फ्लेम पर अब मैं इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट का दम दूंगी ताकि भिंडियाँ हमारी अच्छी तरह से गल जाएं। तो फिर 5-6 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। लो फ्लेम पर भिंडी की सब्ज़ी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि भिंडियाँ हमारे मुकम्मल तौर पर गल गई हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने ये मज़ेदार भिंडी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।